दोस्तों नमस्ते। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। साथ ही साथ में यहाँ चुनावी माहौल भी गर्माता जा रहा है। इस गर्माते चुनावी माहौल में क्या होने वाला है, इसका अंदाजा लोग लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम भी उत्तर प्रदेश की सैर कर रहे हैं इसी होड़ में कि हमें कुछ ना कुछ तो हाथ लगे। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की राजनीति को एक दूसरे से जोड़ना बिल्कुल गलत है। मतलब यहाँ की स्थिति वहाँ की स्थितियों पर क्या इफेक्ट करती है, इस तरह से जोड़ना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन यहाँ के परिणामों का जो भी कुछ रिफ्लेक्शन आएगा वो महाराष्ट्र में जरूर आता है, या महाराष्ट्र में जो भी कुछ घटेगा केंद्र सरकार द्वारा जो भी किया जाएगा उसके भी रिफ्लेक्शंस यूपी इलेक्शन में आने की संभावना होती है। वो इसलिए कि राजनीति में आप अलग स्टेट्स में क्या करते हो और इस स्टेट में क्या करने की संभावना है, इसका भी पूरा पूरा अंदाजा वहां के लोगों को आ जाता है। आज तक ऐसे माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कुछ हलचलें हो जाएंगी। मतलब 10 मार्च को यूपी इलेक्शंस के रिजल्ट आने हैं और उसके बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ तो हलचल होगी, ऐसे बताया जा रहा था। 10 मार्च तक का इंतजार मतलब 1 महीने से भी ज्यादा समय का इंतजार सबको करना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र में घट रही घटनाओं से, जो भी फास्ट कुछ घटनाएं घट रही है, उसे नहीं लगता है कि 10 मार्च तक का इंतजार होगा। क्योंकि किसी भी तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र की सरकार अभी दिक्कत में आती अपने हमें दिख रही है। सीधा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर ही ऐसा वार हो रहा है, इस तरह से वो अड़चन में आ रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इससे छूटना बिल्कुल मुश्किल है। अनिल परब के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी अवैध ट्रांसफर्स हुए हैं महाराष्ट्र के पुलिस बल में, उसमें अनिल परब का हाथ है। अनिल परब ही वो लिस्ट अनिल देशमुख को दिया करते थे, जो लिस्ट अनिल देशमुख अपने ऑफिस में दिया करते थे, और वही लिस्ट इलीगल थी, ऐसा दावा महाराष्ट्र के भूतपूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किया है। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी का यह दावा, उसके साथ साथ परमवीर सिंह का भी दावा कि सचिन वाजे को महाराष्ट्र पुलिस में फिर से लेने के लिए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अनिल परब ने ही मुझे प्रेशराइज किया था। मतलब पूरा का पूरा मामला अभी अनिल देशमुख से हटकर, अनिल देशमुख को साथ लेकर, अनिल देशमुख से हटकर आगे बढ़ रहा है। अब तक रुका हुआ था अनिल देशमुख के ऊपर, वो उसके साथ आगे बढ़ रहा है और जा रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ। ये एक जबरदस्त बदलाव है महाराष्ट्र की राजनीति में। अगर इसमें अनिल परब के साथ साथ उद्धव ठाकरे तक भी कनेक्शन पहुंच जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के नतीजे आने का इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही साथ में लड़ाई भी हो रही है, उदात्मा और चीजें हो रही है, और वो है प्रवीण राउत का अरेस्ट होना। अब प्रवीण राउत ये संजय राउत के बहुत ही निकटवर्ती है, जो उनकी पत्नी को भी पैसे दिया करते थे। उनका अरेस्ट होना, उसके साथ साथ सुजीत पाटकर की इंक्वायरी होना, ये दर्शाता है कि लोग संजय राउत तक पहुंच रहे हैं। अब संजय राउत तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब फिर से एक बार उद्धव ठाकरे तक ही पहुंच रहे हैं। शिवसेना अभी पूरी तरह से अड़चन में आती हुई दिख रही है। सब तरफ से जो आक्रमण हो रहे हैं, उन आक्रमणों के, उन बाणों की दिशा ही उद्धव ठाकरे की तरफ चलती दिखाई दे रही है। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सरकार में कुछ हड़कंप हो जाता है तो इसका मतलब पॉलिटिकली क्या निकाला जा सकता है? इसका मतलब एक ही है कि अब केंद्र सरकार इंतजार नहीं कर सकती कि उत्तर प्रदेश में क्या आएगा, उससे पहले महाराष्ट्र की सरकार को हटाया जाएगा। दूसरी बात कि अब तक जो अटकलें लगाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में चुनावों पर परिणाम ना हो, इसलिए 10 मार्च तक इस सरकार को बचाया जाएगा और 10 मार्च के बाद इस सरकार को हटाया जाएगा। क्योंकि सरकारी लोग इतने सारे बयान करते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 आमदारों विधायकों के निलंबन के बारे में जो रिजल्ट दिया था उसका विरोध करते नजर आए, राज्यपाल का विरोध करते नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का विरोध करते नजर आ रहे हैं। सीधा संघर्ष महाराष्ट्र में राज्य और केंद्र सरकार के बीच हो रहा है। अब यही संघर्ष इतनी दिक्कतें पैदा करेगा महाराष्ट्र सरकार के लिए
कि उस सरकार का रहना ही बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। अब इंतजार करना है या नहीं करना है? अगर इंतजार नहीं करना है तो भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस है कि हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने ही वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जीत तय है, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अलग से कोई वहाँ की सरकार को हटाया तो एक वातावरण तैयार हो जाएगा कि चलो बीजेपी किस तरह से सरकारों को हटा रही है, किस तरह से विरोधी सरकारों को तंग कर रही है, ये ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इस तरह से केंद्र के साथ सीधा संघर्ष करने वाली सरकार को हटाया जाए तो लोगों के मन में भी अच्छी भावनाएं होगी। अब शायद अब इंतजार और नहीं, यही बात मुझे महाराष्ट्र की राजनीति में दिख रही है। अब इंतजार और नहीं का मतलब उत्तर प्रदेश के या अन्य राज्यों के, वो गोवा हो या मणिपुर हो, वैसे तो पंजाब में भाजपा को कुछ खास आसार दिखते नजर नहीं आ रहे हैं। गोवा एक ऐसा छोटा स्टेट है जो जिसका बड़े स्टेट्स के लिए विचार नहीं किया जा सकता। मणिपुर और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन तीन राज्यों में भाजपा की स्थिति मजबूत है और यही तीनों राज्य भाजपा फिर से लाएगी, ऐसी स्थिति है। गोवा में भी लगभग जीत के नजदीक ही है। एक अकेला पंजाब है जिसमें कुछ भाजपा को गंवाना नहीं पड़ेगा, जो भी कुछ मिलेगा वो एक्स्ट्रा मिलेगा भाजपा को, क्योंकि वो 3 ही सीटें भाजपा के पास अभी है। उससे अधिक जो मिले वो भाजपा के लिए प्लस ही है। तो लगभग तय है कि इन राज्यों के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने वाली है और इसका विचार न करते हुए महाराष्ट्र की सरकार को गिराया जाएगा। अब ये कैसा होता है, किस तरह से आगे गतिविधियां तेज होती है, ये देखना भी रंजक होगा। नमस्ते।